साध संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। उत्तर प्रदेश की प्रचार यात्रा के बाद सतगुरुदेव राजस्थान की प्रचार यात्रा पर गए। जयपुर अजमेर होते हुए जब गुरुदेव भीलवाड़ा पहुंचे तो वहां के निरंकारी महापुरुष खुशी से झूम उठे। भीलवाड़ा की संगत का दृश्य देखने से ही बनता है। रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित राजस्थानी महापुरुष और बहनें खुशी से झूमते गाते सतगुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। गुरुदेव अपने प्रवचन में फरमाया कि ज्ञान से ही हम सुखी हो सकते हैं और यह जो ब्रह्म का ज्ञान है यह सतगुरु की रहमत से ही प्राप्त होता है। सतगुरु की कृपा से हर कोई परमात्मा को जान सकता है। सत्संग के कार्यक्रम के बाद गुरुदेव विश्राम करने के लिए गए तो वहाँ एक सज्जन जो कि सेना के एक अधिकारी थे अपनी पत्नी के साथ गुरुदेव को नमस्कार करने के लिए आए। नमस्कार करने के बाद सज्जन ने गुरुदेव से अपनी बात कही। बाबा जी, काफ़ी समय से मेरी ड्यूटी आसाम में लगी हुई है। वहीं आपके एक प्रचार से मैंने भी ज्ञान लिया था, निरंकार को जाना था। काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अक्षमा करें, मुझे तो अपने में कोई परिवर्तन अनुभव नहीं हुआ, कोई आनंद नहीं आया। हम लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं। यहाँ जिन निरंकारी महापुरुषों से मैं मिला हूँ उन्हें बहुत खुश पाया है। वे तो कहते हैं कि ज्ञान के बाद उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे समझ नहीं आया कि यह अंतर क्यों है। अंतर ज्ञान का नहीं। गुरुदेव ने अपने ज्ञान का मर्म समझाते हुए कहा, अंतर निरंकार को जानने और पाने का है। हम सभी गृहस्थी हैं। हम जानते हैं कि गृहस्थ का सुख पति पत्नी को एक दूसरे की जानकारी करा देने भर से नहीं मिलता। यह सुख तो एक दूसरे को पा लेने पर, एक दूसरे का हो जाने पर मिलता है। भाई साहब, हम आप जानते हैं कि विवाह के बाद सबसे पहले पत्नी को पति के घर रहना होता है। पत्नी अपने मायके को छोड़कर पति के परिवार में घुल मिल जाए तभी उसे पूरी तरह गृहस्थ का सुख प्राप्त होता है। इसी से गृहस्थी में परिवार बढ़ता है। इसी से गृहस्थी में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे पर विश्वास जमता है। गृहस्थ के सुख के लिए यह जरूरी है। इसी तरह जब जीवात्मा को पति परमात्मा की जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है, तो उसे अपना माया रूपी मायका छोड़कर ब्रह्म ज्ञानियों के परिवार में रहना होता है। इनमें घुलना मिलना होता है। धार्मिक भाषा में से सत्संग कहते हैं। सत्संग में भी प्यार बढ़ता है, दृढ़ता आती है। ज्ञान लेने के बाद सत्संग बहुत जरूरी है। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर झिझकते हुए कहा, सत्संग में तो हम कभी नहीं गए। गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ आगे फरमाया, हमें यह भी पता है कि पत्नी पति के परिवार में केवल रहती ही नहीं, परिवार के सभी मेंबरों का यथा योग्य सेवा सत्कार भी करती है। इससे उसे पति की खुशी प्राप्त होती है, प्यार प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में खुशहाली आती है। ऐसी ही बात परमार्थ में भी है। ज्ञान लेने के बाद ज्ञानवान के लिए सत्संग के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। इसी से उसका जीवन प्रफुल्लित होता है। आप संतों की सेवा तो करते ही होंगे। उस सज्जन ने सिर हिलाकर कहा, बाबा जी, हमने कभी सेवा भी नहीं की। गुरुदेव ने जीवन में परिवर्तन लाने और ज्ञान का आनंद प्राप्त करने के लिए
तीसरी आवश्यक बात की ओर इशारा करते हुए फरमाया, हम यह भी जानते हैं कि पत्नी घर में रहते हुए परिवार के सभी मेंबरों की यथा योग्य सेवा करते हुए, घर की देखभाल करते हुए अपने पति को कभी नहीं भूलती। हर समय उसका ध्यान पति में ही रहता है। धार्मिक भाषा में इसे सुमिरन कहते हैं। सुमिरन का भाव याद रखना होता है, रटन करना नहीं। निरंकार का ध्यान रहे, तभी मुंह से तू ही निरंकार निकलता है। सुमिरन से ही जीवन में स्थिरता आती है। ज्ञान देने वाले महापुरुष ने आपको सुमिरन के बारे में बताया ही होगा। पति पत्नी ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उस सज्जन ने सिर झुकाकर कहा, उन्होंने तो बताया था, पर हम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पाए। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, सत्संग सेवा सुमिरन के बिना तो आनंद आ ही नहीं सकता। ज्ञान ले लेना ही काफी नहीं, ज्ञान को जीवन में ढालना जरूरी होता है। जिस तरह दास ने बताया कि गृहस्थी के सुख के लिए पति की सेवा आदि करना जरूरी है, उसी तरह ज्ञान का आनंद लेने के लिए भी सत्संग सेवा सुमिरन जरूरी है। इसके बिना जीवन में परिवर्तन आना, जीवन में आनंद आना संभव नहीं। वैसे भी किसी चीज को खाली देख लेने से तो सुख नहीं मिलता। हम बाजार में जाते हैं, शोरूम में कई डिजाइनों के कपड़े लगे होते हैं। इन्हें देख लेने भर से ही हमारा काम नहीं बनता। उन्हें पाकर ही, उन्हें पहनकर ही हमें खुशी मिलती है। इसी तरह निरंकार दातार को जान लेने भर से ही बात नहीं बनती। आनंद तो इसे पाकर ही आता है। इसे प्राप्त करने का एक ही ढंग है, सत्संग सेवा सुमिरन करना, अपने जीवन को ज्ञान के अनुसार ढालना। इसके बिना खाली ज्ञान से जीवन में आनंद नहीं आता। पति पत्नी को खामोश देखकर गुरुदेव ने सरल और सहज मुस्कान के साथ फरमाया, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। शायद आप जहाँ रहते हैं वहाँ सत्संग ना होता हो, इसीलिए आप शायद अब तक ये सब ना कर पाए हो। लेकिन आप दोनों ब्रह्म ज्ञानी हैं। अपने परिवार के साथ बैठकर ही सत्संग कर लिया करें, दातार का सुमिरन किया करें। कोई महापुरुष मिले तो सेवा भी किया करें। निरंकार दातार रहमत करेगा। आप खुद आनंद का अनुभव करने लगेंगे। आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। उस सज्जन ने आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रार्थना की, बाबा जी, कमी तो हम में ही थी। वहाँ 2-3 ज्ञानवान परिवार हैं। आप कृपा करें, हम वहाँ जाकर सत्संग किया करेंगे। यह कहकर वे दोनों गुरुदेव को नमस्कार करके चले गए। राजस्थान की प्रचार यात्रा के बाद गुरुदेव गुजरात गए। अहमदाबाद, बड़ौदा तथा अन्य स्थानों पर सत्संगत को कृतार्थ करते हुए गुरुदेव महाराष्ट्र पधारे। वहां मुंबई में हो रहे वार्षिक समागम में उपस्थित संत समुदाय को गुरुदेव ने आशीर्वाद दी। फिर बेंगलोर तथा आसपास के इलाकों में रहने वाली संगतों पर अमृत वर्षा करते हुए गुरुदेव मद्रास पहुंचे। साथ संगत जी, धन निरंकार।